नमस्कार। आप देख रहे हैं गिरीश लोक दृष्टि न्यूज। आज विश्लेषण में ईरान, इजराइल और अमेरिका के जो लड़ाई हो रही है उस विषय पे हम विश्लेषण करने के प्रयास करेंगे कि ये कारण कहाँ से और क्यों हो रहा है। पश्चिमी एशिया में एक बार फिर तनाव और अपने चरम पर, जहां ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में टकराव की स्थिति गहराती जा रही है। विश्लेषकों का अनुसार ईरान लगातार अपने क्षेत्र प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि इजराइल इसे अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानता है। इजराइल का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसके संगठनों के क्षेत्र अस्थिर पैदा कर सकता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका खुलकर इजराइल का समर्थन भी करता है, खड़ा दिखाई देता है और अमेरिका की नीति स्पष्ट है। वह मध्य पूर्व में अपनी सहयोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है और ईरान की प्रभाव को सीमित करना चाहता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह संघर्ष केवल 3 देशों तक सीमित नहीं है। ये हम भी मानते हैं कि 3 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे विश्व में पड़ सकता है, चाहे वो तेल की कीमतें हों, व्यापार हो या वैश्विक शांति हो, किसी भी क्षेत्र में हो तो संतुलन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर हालत नहीं सुधरी तो तनाव किसी बड़े सैन्य संघर्ष का रूप ले सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। अभी ही गैस आपको नहीं मिल रहा है, बड़ी महंगाई बढ़ गई है और हर जगह ऐसी समस्याएं हैं। तो ये केवल लड़ाई के वजह से है, और जहाँ से गैस टैंकर वगैरह आता है वहाँ पर ईरान ने जो है अपने प्रभाव से प्रभावित किया है। फिलहाल दुनिया की नज़रों से इस पूरे घटनाक्रम को टिकी है सभी की उम्मीद। कूटनीति प्रयास, यही एक मतलब सब्जेक्ट है जिससे आप किसी भी समस्या को आप समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। कूटनीति प्रयास एक प्लेटफॉर्म है जो लोगों को आपस में जोड़कर कई रास्ते निकालने का प्रयास कर सकते हैं। लड़ाई किसी भी समस्या का हल नहीं है। मान लीजिए छोटा है, बड़ा देश हो, छोटा देश हो, किसी के भी लड़ाई के जरिए अगर समस्या दूर हो सके तो हमें नहीं लगता है कि इस पे ऐसा हो सकता है। पर कूटनीति प्लेटफॉर्म बहुत बेहतर है। भारत भी कूटनीति प्रयास से सभी समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। तो हम भी चाहते हैं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका और भारत का भी अगर सहयोग चाहिए तो भारत भी सहयोग करने के लिए तैयार है। कूटनीति प्रयास के लिए हर देश का मत एक ही है। ईरान, इजराइल की अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव को क्या दुनिया को एक नया संकट में डाल सकता है? हाँ, बिल्कुल डाल सकता है। लड़ाई किसी भी समस्या का तो हल है नहीं, तो समस्या तो बढ़ेगी। फिर एक ही रास्ता है, वो कूटनीति प्लेटफॉर्म। अगर आप चाहें तो कूटनीति प्रयास से किसी भी समस्या को हम हल कर सकते हैं। हमारे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ये साबित भी किया है और सही प्लेटफॉर्म भी है। आप कूटनीति के तरीके से आप किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं।
सभी देश सुरक्षित प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं और ये एक माध्यम है। तो आप इस प्रयास पे लगातार पूरे विश्व को एक केंद्रित होके कूटनीति जो प्लेटफॉर्म है उसका सहारा लेके ये से जो संकट आया है उस संकट को हम समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। कोई भी देश सुरक्षा की गारंटी चाहता है और सुरक्षा तभी आपको प्रोवाइड होता है जब आप एक गाइडलाइंस को मानते हैं। गाइडलाइंस वो होता है जो कि हमारे और आपके बीच में एक समझौता होता है। हमारी संप्रभुता जो है उसकी आप रिस्पेक्ट करें, हम आपकी रिस्पेक्ट करें। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप हो या द्विपक्षीय रिलेशनशिप हो या पारिवारिक रिलेशनशिप हो, रिश्ता तभी बनता है जब हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हैं, भावनाओं को समझते हैं और हम उस रास्ते को चलने का प्रयास करते हैं जिसमें हम दोनों के भविष्य के जुड़े रहे, मतलब जो भी बेनिफिट है वो रहे। तो यही अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप में देखा जाता है। कोई भी रिलेशनशिप में आप में विश्वास और आपका बेनिफिट होना ही चाहिए, तब ये रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम चलता है। तो ये विश्लेषण है, आप जैसा आपको पसंद हो, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं गृहलोक दृष्टि न्यूज।